नमस्कार, MNS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं वैष्णवी। आइए नजर डालते हैं राजस्थान की कुछ खास खबरों पर। भिवाड़ी में फिर बारूद का खेल बेनकाब। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में ब्लास्ट के बाद बड़ी कार्रवाई में एक और अवैध पटाखा फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। रिको के प्लांट संख्या G1 और 682 में स्टील फैब्रिकेशन की आड़ में पॉप ऐप पटाखों का निर्माण किया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी के इमरान खान की सूचना पर पहुंची टीम ने जब गेट का ताला तुड़वाया तो अंदर भारी मात्रा में पटाखे बनाने का जखीरा मिला। चौंकाने वाली बात यह है कि यहां महिलाओं और बच्चों से भी काम करवाया जा रहा था। खुशखेड़ा ब्लास्ट स्थल से महज 500 मीटर दूर चल रही यह इकाई में 2 दिन पहले तक सक्रिय थी, लेकिन धमाके के बाद मालिक ताला लगाकर फरार हो गया। एडीएम सुमित्रा पारिक, तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह, तहसीलदार, नगर परिषद व फायर विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पूरे परिसर को बारीकी से जांच जारी है। भिवाड़ी में औद्योगिक सुरक्षा पर फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। कंपनी परिसर में जाने वाली बिजली की लाइन काट दी गई है और अधिकारी जांच करने में जुटी हुई है। देखो, मैं कल तो कहीं बाहर था मैं सुबह से इसमें लग रहा था। अब भिवाड़ी काम कहाँ होता है। मैं अस्पताल गया, मुझे वहाँ कोई अधिकारी मिला नहीं, परिजनों से मिला, सारी चीज़ें देखी तो मैंने पड़ताल कर रहा था। तो कल से यहाँ आग लगी हुई है, कल से यहाँ धमाका हुआ है। जिन फैक्ट्रियों में अभी तक ये कारोबार चल रहा था, अभी तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उनको चिन्हित क्यों नहीं करा। एक हमें गवाह मिला, वो ये बोलता है कि हम इस बात को तहसीलदार जी को, उन्होंने ये कहा जिनके सर पे बाल नहीं है, उनको हम बता रहे थे। क्या नाम है उस लड़के ने जिसने मुझे बताया। अब वहाँ पे एक फैक्ट्री, उसमें भी ये अवैध कारोबार होता है विस्फोट का, और कल से ही वो लड़का बता रहा है अभी तक कोई यहाँ नहीं किया। हम यहाँ आए, हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म करा है, प्रशासन को भी कर दिया, और यहाँ पे आके हम खड़े हैं। इस फैक्ट्री पे ताला लगा हुआ है बाहर से, और ये प्रशासन की बिल्कुल लापरवाही है। इतना बड़ा कांड होने के बावजूद भी ठीक है हम यहाँ खड़े, और उल्टी हमारे साथ बहसाबाजी, बदतमीजी और की गई है तहसीलदार के द्वारा। तहसीलदार ने सीधा चैलेंज दिया है हमको, अब जो करना है वो कर सकते हो, तुम जिसको सीखो वो कर लेना। मैं तहसीलदार हूँ, यहाँ नौकरी नहीं तो कहीं और करूँगा। जैसे मैं मानता हूँ ना तो इसमें पुलिस का कोई लेना देना होता है, अंदर क्या प्रोडक्शन हो रहा है, ना तहसीलदार का कोई लेना देना होता है। ये तो मैं मानता हूँ, रिको वालों को पता रहता क्या होता है। लेकिन जब एक घटना हो जाती है, जब पूरा प्रशासन एक उसमें अलर्ट मोड में आ जाता है और वो चेक करता है। मुझे नहीं मालूम इसके अंदर क्या है, लेकिन मुझे सूचना मिली और बाहर से क्लियर पटाखे और बम के सूतली के वो दिख रहे। तो जिस तरीके से हमारे साथ बदतमीजी करी गई है यहाँ तहसीलदार द्वारा, पूर्व में भी तहसीलदार ने इतने लोगों के साथ बदतमीजी की गई है। और आरती शुक्ला मैडम को मैंने 2-3 फ़ोन करे, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। एडीएम मैडम ने फ़ोन उठाया, वो अभी आ गई है, दिख रही है। जैसे इमरान जी अभी आप कह रहे हैं कि एक तहसीलदार है जो बदतमीजी कर रहा है, हम भी यहाँ पे आए आपकी तेज आवाज़ सुनकर, तो क्या नाम है उन तहसीलदार का, कब से आपकी क्या घटना? यादव है, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, मेरी पूर्व में कोई उनसे जिद बहस नहीं है, कोई लड़ाई नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई में पुराना मैटर है, लेकिन आज हम एक जिम्मेदार वो हैं, इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं। इन लोगों ने मुझे 1,06,000 वोट दिए हैं। मेरी जिम्मेदारी बढ़ती है कि कहीं ना कहीं उनको दुख दर्द में मैं खड़ा रहूं। मैं किसी की नौकरी खाने और किसी के साथ गलत करने यहाँ नहीं आया। मैं यहाँ आया हूँ कि यहाँ अंदर विस्फोट है, अंदर कुछ भी है तो आप इसको चेक करो, ताला तोड़ो। तहसीलदार की पावर इतनी तो है ना, ताला तोड़ सकते, ना ताला तोड़ रहे ना कुछ कर रहे हैं। हमारे ये इंतजार कर रहे हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक अंदर नहीं देखेंगे क्या है क्या नहीं। जैसे नेताजी अभी आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आप आने के बाद में तहसीलदार ने आपके साथ बदतमीजी करी, जबकि कल एक इतना बड़ा कांड होने के बाद आप उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी आवाज बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रहा है। तो आप आने वाली प्लानिंग क्या होगी? इस तहसीलदार के ऊपर बहुत बड़े किसी अधिकारियों का हाथ है, बहुत बड़े नेताओं का हाथ है। ये हमारे जैसे आदमी को, जनप्रतिनिधियों को एक धूल मिट्टी समझता है, और बिल्कुल एकदम बदतमीजी वाले लहजे में हमसे बात की गई है। और हमारे पहले ही हम पीड़ित थे, हमारे इलाके में इतना बड़ा विस्फोट हुआ है, हमारी जिम्मेदारी बनती है ठीक है कि हम यहाँ खड़े रहे। 8 आदमी 7 आदमी जड़ के लक्कड़ मिले हैं, उनके हड्डियों के लक्कड़ बढ़ गए, और इतनी हमारी पुलिस की मौजूदगी में हमारे साथ बदतमीजी करी तहसीलदार ने। तो आने वाले टाइम में आपकी क्या प्लानिंग रहेगी अगर प्रशासन का ऐसा ही रवैया रहा तो? नहीं, हम धरना अनिश्चितकाल धरने पे बैठेंगे। एक फैक्ट्री की रिपोर्ट मांगेंगे, हम अंदर क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, और कितना समय में ये रिपोर्ट हमें दे देंगे, इसका समय आज हम प्रशासन से मांगेंगे। बाहर बोर्ड पे अंदर कुछ और अंदर कुछ चल रहा है। दूसरी बात नेताजी, दूसरी बात सरकार ने ये कहा है कि हम जो भिवाड़ी में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनकी 7 दिन में जाँच करेंगे। आपको लगता है 4000 प्लस फैक्ट्रियों की 7 दिन के अंदर जाँच हो जाएगी? नहीं करेंगे कुछ भी। कल से अब तक यहाँ से 100 मीटर दूरी पे इन्होंने जाँच
करी नहीं। शिकायत के बावजूद जांच नहीं, में जो जांच शिकायत के बावजूद जांच नहीं हो रही है तो क्या कहेंगे? जो कल कहा गया था वो, ये तो जो अच्छे आदमी हैं उनका बल निकाल सकते, उनके साथ बदतमीजी कर सकते, जहाँ प्लॉटिंग हो रही हो वहाँ जाके अपना हिस्सा पत्ती डाल सकते, ये कुछ नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले भी ये जब बात उठी थी कि हर कंपनी में जाके जांच की जाएगी, लेकिन वो डाक के 3 पात्र रहे, तो क्या आपको विश्वास लगता है? मुझे इन पे कोई विश्वास ही नहीं है, मुझे कोई भरोसा ही नहीं है। ठीक है, इन पे कोई भरोसा नहीं है। अब ये जांच करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले जांच नहीं करी, नशे का इतना बड़ा कारोबार पकड़ा गया जब जांच नहीं करी, वो तो अब क्या जांच कर लेंगे? अब ये तो हमें पता लगा कहीं से, हम यहाँ खुद आ गए, पुलिस भी आ गई। ठीक है।